जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाही बाज़ार में खड़ा हूँ और शाही बाज़ार के अंदर 1962 में जो ये दुकान इस्टेब्लिश हुआ है, तकरीबन कोई 50 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है चित्राल पट्टी सेंटर में। यहाँ पे अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पे ख़ासकर ऊन की जो पट है उससे बनी हुई खाद की बनी हुई चीज़ें हैं, और ये जो ऊन है ये भेड़ और बकरियों से मतलब काटा जाता है। फिर मोग एक जगह है, वहाँ पे कड़ी में उससे धागा बन जाता है और फिर उसके बाद जो है ये चित्राली पट्टी बन जाती है। और यहाँ पे जो है एक इलाका है मोख, और मोख पट्टी बहुत मशहूर है, खाद की बनी हुई है। इन चीज़ों से फिर ये है कि मुख्तलिफ वैरायटी बनती है, उससे चित्राली पकोल, चित्राली वास्काट, चित्राली कोट, और ख़ासकर ये जो लॉन्ग कोट है, चोगा भी उसको कहते हैं। ये जो चोगा मैंने पहने हुए हैं ये यहाँ पे इज़्ज़त की निशानी समझी जाती है। ख़ासकर चित्राल में जितने भी अहम शख्सियात आते हैं, उस मिसाल के तौर पर उसमें मुल्की गैर मुल्की दोनों शामिल हैं। लेडी डियाना जब चित्राल आई थी, अनजहाना लेडी डियाना चित्राल आई थी, शंदूर में तशरीफ लाई थी, तो उसको ये चित्राली चोगा पहनाई गई थी और उसको सर पे ये पकोल रखा गया। उसका जो बेटे था शहजादा विलियम, वो जब चित्राल आया तो उसको भी इसके लिए यहाँ से ये चोगा तैयार करवाया गया था और उसको ये चोगा पहनाया गया और उसके सर पे ये पकोल की टोपी रखी गई। इसके अलावा यहाँ पे जब भी सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सूबाई वज़ीर आला, वफाकी वज़ीर, सूबाई वज़ीर, गवर्नर, सेक्रेटरी या कोई भी ब्यूरोक्रेट्स या कोई अहम शख्सियात जब आते हैं तो चित्राल की ये रवायात है कि इज़्ज़त के तौर पर उनको ये चित्राली चोगा पहनाते हैं और उनके सर पर ये चित्राली पकोल रखते हैं। और उसके अंदर जो है मुर्ग़ ज़रीन का ताज भी अक्सर होता है, चूँकि ये तो एक किस्म का आर्टिफिशियल है, मगर यहाँ पे अक्सर ये होते हैं कि ओरिजिनल जो है वो मुर्ग़ ज़रीन के ताज भी मिलता है। ये जो शाही बाज़ार में जो ये दुकान है ये 1962 से कायम दाम है, और यहाँ पे मुख्तलिफ जो है सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि ख़वातीन के लिए और बच्चों और बच्चियों के लिए भी ये मुख्तलिफ चीज़ें बनती है। इस तरह से बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार है, रोज़ी रोटी उनकी लगी हुई है। ख़ासकर जो लोग भेड़ बकरियाँ पालते हैं उनको अपनी इससे का रोज़ी रोटी मिल जाती है। उसके जो ऊन काटने वाले हैं उसको अपनी मजदूरी मिलती है। उसी ऊन से फिर घरेलू ख़वातीन एक चरखा के ज़रिए धागा बनाते हैं, उनको अपनी हिस्से का मजदूरी मिल जाती है। और उस धागे से फिर लोग कड़ी के ज़रिए जो है कड़ी, जैसे मुकामी ज़ुबान में कड़ी कहलाते हैं, उसमें उनका फिर चित्राली पट्टी बन जाती है। और चित्राल में एक जगह है गर्म चश्मा जहाँ पे ज़मीन से कुदरती तौर पर उबला हुआ गर्म पानी निकलता है, ये उसमें उनकी धुलाई होती है, उनकी रंगाई होती है और उसको मुख्तलिफ रंगों से फिर उनको रंग दे देते हैं खूबसूरती के लिए। उसके बाद फिर आते हैं बाज़ार में और मुख्तलिफ टेलरों के पास जाते हैं, और जो दर्जी हज़रात हैं वो लोगों की फरमाइश के मुताबिक कोई उससे चित्राली पकोल और चित्राली वास्काट, चित्राली चोगा और चित्राली कोट और मुख्तलिफ चीज़ें बनाती है। तो ये जो गर्म पोशाक है ये न सिर्फ इस मौसम में लोग ख़ुद को सर्दी से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को तोहफे के तौर भी बेचते हैं। तो ये चीज़ें जो है इससे ये जो सनत है इससे मुख्तलिफ लोगों की रोज़ी रोटी लगी है, इनकी मजदूरी वाबस्ता है, और इसको अभी तक हुकूमती तौर पर कोई सरपरस्ती हासिल नहीं है। तो यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं उनका ये मुतालबा है कि अगर इस सनत को हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो, उसको मज़ीद मतलब है कि बेहतरी लाने के लिए उनको मशीनरी फराहम करे, उनके लिए उनके साथ माली तौर पर तावन करे, तो ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और इंशाल्लाह ये जो है ये अभी पूरी दुनिया में फैले जाते हैं, लोग उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग उसको मंगवाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तोहफे में देते हैं। तो इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और उस पसमानदा इलाके से भी गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा हो सकेगा। जी।